राम राम जी। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जैसे आप देख रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं। ये एक धार्मिक वीडियो है और बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। और यहाँ पे साक्षात दैवी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। तो और आगे बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो गायत्री माता जी का ध्यान कीजिए। और जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी। इसका जाप जो अपने मन में करते रहिए, क्योंकि ये जो स्थान है ये बहुत ही अछूता है, अनटच है। मतलब ये एक हिडन ट्रेजर होता है ना, उसकी तरह है। बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में नहीं जानते हैं। मैं यहाँ जा रही हूँ, जब मैं 4th में पढ़ती थी उस टाइम हमें इसके बारे में पता चला था। तो मुझे जो जानकारी है, जो मुझे बताया गया है मेरे पेरेंट्स के थ्रू कि, और उनको उनके गुरुजी के थ्रू पता लगा था। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर स्थान, एक गुफानुमा, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। और मुझे बताया गया था कि यहाँ पर साक्षात जो हैं गायत्री माता जी विराजती हैं, उनका वास है। मतलब ये है कि इतना शांत प्लेस है ना, इतनी शांत जगह है। एक देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, एक तरफ से नदी इधर आती है, उधर से आती है, लेकिन ये बहुत ही रहस्यमय जगह है। और जैसे हम जा रहे हैं ना इधर, तो यहाँ पर आगे जाकर आपको एक गुफा दिखेगी। जो गुफा बंद है आगे से, लेकिन उसके पीछे 2 नदियाँ हैं। और बहुत ही रहस्यमय तरीके से जो है वहाँ पर क्या होता है कि 14 साल 12 साल इस गुफा के पीछे जो है वो पानी जमा हो जाता है। इस गुफा के पीछे जो है वो एक ख्वाजा जी का मंदिर, ख्वाजा जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, हमारे जल के देवता जिनको हम मानते हैं। अभी तो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज कर दिया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा, जो कमेटी बनाई गई है। लेकिन जब मैं पहले जाती थी ना, तो जितनी बार जाती थी उतनी बार जो है वो अलग ही नज़ारा देखने को मिलता था। अभी जब भी हम यहाँ एंटर हुए ना, पीछे बहुत गर्मी थी, जब हम यहाँ एंटर हुए तो आपको लगेगा कि एकदम से जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। यहाँ पर जाके ऊंची ऊंची चट्टान नुमा जो पहाड़ियाँ हैं ना, उनसे ये दोनों साइड से कवर है। एस्टिमेटेड बता रही हूँ 60 70 80 90 100 फुट से भी ज़्यादा हाइट है इन पहाड़ियों की, ये जो पहाड़ियाँ हैं। और इस स्थान का एक अपना ही अलग महत्व है जब आप देखेंगे तो। और पुराने पुराने समय में एक मान्यता है, ये देखिए, ये है ना एक शेप है, ये विश्वास किया जाता है, ऐसे दंत कथाएं हैं कि ये जो है एक दरवाज़ा था। इस जगह का नाम है सेब ख्वाजा जी, तो सेया माता बोलते हैं इसको। तो ये जो दरवाज़ा, इसका क्या महत्व था कि जब पुरातन समय में, जब सतयुग टाइम था, लोग सच बोलते थे, झूठ कम था। तो उस टाइम में यहाँ पे जो नज़दीक के जितने भी गांव हैं, वहाँ पे यहाँ पे हमारे बोलते हैं सुखना करके जाते थे। मतलब भगवान जी से मांगते थे कि हमें, जो उस टाइम में कैटरिंग वैटरिंग का नहीं होता था और लोग गरीब भी होते थे, तो कहते हैं कि बर्तनों को मांगते थे। तो जितने भी रसोई में, शादी ब्याह में, खाना बनाने के काम में बर्तन आते थे ना, वो सब उन लोगों को यहाँ पे मिले होते थे। इस फिर जैसे जैसे लोग चालाक होते गए ना, फिर किसी ने पता नहीं कोई बर्तन लौटाए नहीं या कम दिए, उस वजह से फिर ये दरवाज़ा पक्का ही बंद हो गया। ऐसी मान्यता है। और ऐसी मान्यता है तो ये जब देखते हैं तो नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी। विश्वास करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं भी करते हैं। ठीक है,
लेकिन अब हमारी आस्था है, हमने जो भी यहाँ से मांगा है हमें मिला है। देवी शक्ति हैं और का मतलब अलग ही फीलिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं ना, जैसे ये सीढ़ियाँ ऊपर को गई तो यहाँ ऊपर अभी तो लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन जब मैं पहले छोटे होते जाती थी ना तो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती तो ऊपर जैसे पानी की बूंद बूंद से शिवलिंग बने होते थे। और देखिए यहाँ पहाड़ी से पानी रिस रिस के जो नेचुरल वाटर सोर्स बन गया है, और ठंडा पानी, पीने का ठंडा पानी, क्योंकि गांव में और पहाड़ों में ऐसे ही होता है पीने का पानी। हाँ पता क्या ਹੁੰਦਾ बहुत ही सुंदर जगह है, सुंदर तो बोलूँगी लेकिन शक्ति है इस जगह में, दैवी शक्ति। ये है हमीरपुर से, जब आप अवा देवी के रोड पे जाएंगे तो हमीरपुर से जब आप चलेंगे अवा देवी के रोड पे तो हमीरपुर से आगे जाते हैं आपको अनु, आगे आपको मिलेगा कलंजड़ी। ठीक, कलंजड़ी से जो लेफ़्ट साइड में 8-10 किलोमीटर जाके आगे कंगरी, कंगरी से एक कच्ची सड़क जाती है, नीचे खड्ड है एक नदी उस तरफ को, और फिर वहाँ से जाके आपको ये दिखाई दे जाती है, गुफा का मुंह दिखाई दे के जाता है। पहले ये जो डैम जैसा बना दिया ना, ये नहीं होता था, ऊंची, और यहाँ पे आके ठंड लगती है, ठंडा ठंडा लगता है बहुत ही। देखिए वहाँ से नदी का रास्ता, ये जो गुफा है इसके अंदर, उसके पीछे 2 नदी में, जैसे मैंने आपको बताया, वो खुद ब खुद ब्लॉक हो जाता है, खुद ब खुद खुलता है। ख्वाजा जी जो हमारे जल के देवता हैं उनकी कृपा से। अब बिल्कुल स्टोरी के बारे में तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है तो मैं तो ये धार्मिक भावना से जाती हूँ। तो देखिए पत्थर, और ये नदी है, वैसे एक बेसिकली एक नदी है, लेकिन इसका बहाव कभी कभी होता है, और बरसात में तो इनमें नहीं जाना चाहिए, बरसात में तो ये खतरनाक होते हैं। और बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं यहाँ पर। तो अभी तो आप जय माता दी बोलिए और दर्शन कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम अंदर गए तो ये पीछे का व्यू, जहाँ से हम आए हैं वहाँ का व्यू है, और जैसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे पता है इतनी सुंदर गुफा है ना, और इसके आगे मैं अपनी वॉइस ओवर नहीं करना चाहूँगी। आप सिर्फ गायत्री माता जी का ध्यान करके अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा और जय माता दी बोलिएगा। इस बार जब हम गए थे तो हमें अंदर कबूतर दिखाई दिए, बहुत ही मतलब रेयरली दिखाई देते हैं वो, उनके घर बने, और उसकी स्ट्रक्चर देखिए, देखिए ये छोटी दिखाई दे रही है ना गुफा, लेकिन है बहुत बड़ी। 2 पहाड़ आपस में जॉइंट हैं, गुफा है, और इसके पीछे 2 नदियां हैं, नदियों का स्थान है। तो जैसे जैसे आगे अंदर जाते हैं ना, ये देखिए ये भी भर गया है ना रेत और पत्थरों से, लेकिन इसकी शेप्स भी बदलती रहती हैं। मैं जितनी बार गई थी, अभी इसकी जो परमानेंट पता नहीं मुझे हो गई ये शेप ऐसी कि नहीं हुई है। ये आगे डैम जैसा लगा दिया गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले इसकी शेप चेंज होती रहती थी। बरसात में बहुत ज़्यादा पानी होता है यहाँ पे। बहुत साल पहले जब यहाँ पे ये डैम जैसा नहीं बना था तो पानी यहाँ तक आता, जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं ना, यहाँ तक ऐसे कुंड टाइप बन जाता था पानी का, जो अंदर तक जाता था। जो तैर सकते थे सिर्फ वही अंदर जाते थे, और बाकी सारे बाहर से दर्शन करके चले जाते थे। इसका बहुत, स्नान का बहुत महत्व है। जैसे पूर्णिमा होती है, उस स्नान का, बैसाखी में लोग स्नान करने आते हैं, और फिर एक पानी की नहर सी बहती रहती है, लेकिन आजकल सूखा पड़ा है, गर्मियों का मौसम है तो पानी नहीं था इस टाइम। लेकिन अगर किसी और मौसम में आप आएंगे तो यहाँ एक पानी की नहर सी बह रही होती है। बरसात के दिनों में तो एक नहर बह रही होती है, ऊपर से पानी टिप टिप रिसाव कर रहा होता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ का। देखिए ये गुफा नुमा, देखने में छोटी लेकिन कि बहुत बड़ी है ये, और वो दिखाई दे रहा है जहाँ पे स्थानीय लोग जो है वो पूजा करते हैं। जो जानते हैं वो यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, कोई बच्चों को लेकर, फिर जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे उन्होंने सुखना की होती है, मुराद मांगी होती है, उसके अनुसार यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। और ये स्थान जो है ये जल से संबंधित है और गायत्री माता जी से संबंधित है। यहाँ पर ज़्यादातर दलिए का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देखिए कबूतर, हमने यहाँ पे कबूतरों के दर्शन किए, जो यहीं रहते हैं इन कंदराओं में।
बने हुए हैं जो जगह हैं वहीं पे छिपे रहते हैं ये। जय माता दी। जैसे ही हम अंदर गए तो मतलब यहाँ का माहौल बहुत ही सुकून भरा होता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। सारी मतलब दुनिया से दूर एकांत में, शांत में, और बहुत ही शांत और ठंडा ठंडा सा। अब अगर गर्मियों में जाओगे तो यहाँ पे इतनी ठंडक होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो स्थान है ये बहुत ही एकांत में है, और मतलब शहर के और भीड़ भाड़ के शोर शराबे से दूर बहुत ही शांति भरी जगह है। और देखिए ऊपर से खाली है, ऐसे आसमान दिखता है और ये चारों तरफ से बंद है। ऐसा लगता है किसी ने हाथ से उकेरा हो। यहाँ पे हमने पूजा की, धूप जलाया, और देखिए टिप टिप रिश्ता पानी, जिसको हम चरणामृत ही समझते हैं, अमृत की तरह समझते हैं इसको। तो मैंने इसको अपने हाथ में लिया था। बूंद बूंद करके रिश्ता हुआ। इसके पीछे की स्टोरी तो पता नहीं कैसे है, किस तरह से इस गुफ़ा का आविष्कार हुआ है, कैसे बनी है ये गुफ़ा, वो तो हज़ारों साल पुरानी बात है। लेकिन इसकी जो शांति है ना, यहाँ पर जो सुकून मिलता है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि कितना सुकून मिलता है इस जगह पर आकर। यहाँ पर जो है वो प्रसाद चढ़ाया जाता है, लोगों की मन्नतें पूरी तो यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये देखिए ये थम्मी है, मतलब एक ऐसे चट्टान है कटी हुई, जिसके साइड में जाने का रास्ता, और इसकी फेरी ली जाती है। कई एक लेते हैं, कई 3 लेते हैं। और ये देखिए यहाँ से पानी निकलता है, जो पानी पिछले साइड में जो है वो 2 नदियाँ हैं, मैंने जैसे आपको बताया था। तो यहाँ से ही वो अपना रास्ता बनाता है पानी। और इधर से ये बंद है, ऐसे दीवार की तरह बंद है, बिल्कुल बंद। ना जाने किस प्रोसेस के साथ जो है वो ये होता है। तो पिछली साइड में पानी भर जाता है, 20 पता नहीं 40 50 फुट पानी केवल ऊपर को भर जाता है। वो होती है घटना, मतलब 14-15 या कितने साल के बाद, बहुत सालों के बाद होती है ये। रेयरली, बहुत ही रेयरली होती है। तो पूरा ब्लॉक हो जाता है, और फिर अपने आप ही जो ख्वाजा देवता है कहते हैं, वो ऐसे निकालते हैं पानी को। और यहाँ पे दलिए का भोग और बबरू का भोग लगाया जाता है प्रसाद के रूप में। और ज़्यादातर जो गुरुवार होता है ना, उस दिन यहाँ जाते हैं। फिर हम इस सीढ़ियों से वो ऊपर की तरफ को चढ़ गए। उसके आगे ख्वाजा जी का मंदिर है और भवन है जहाँ पे भंडारा होता है, वो एरिया है। और वो जो मेन ख्वाजा जी का मंदिर है ऊपर, वो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए हम यहाँ से, ये देखिए वो मैंने बताया था ना, दूसरी तरफ का नज़ारा है ये। जब हम ऊपर चढ़ के आए तो अभी हम यहाँ से सीढ़ियाँ उतरेंगे। तो ऐसा ही पहाड़ी नुमा ही क्षेत्र है ये सारा। ये देखिए जय शेर ख्वाजा पीर। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ख्वाजा जी का मंदिर है। और फिर सीढ़ियाँ, उसके नीचे थोड़ा सीढ़ियाँ उतर के हमने यहाँ पे जल कुंडू है, एक थोड़ा सा छोटा सा जल कुंडू है, वहाँ से पानी लिया। और इसके नीचे आपको पता है पहले इसके आगे ज़मीन होती थी, लेकिन आज से काफ़ी टाइम पहले जब हम पहली बार गए थे, लगा लीजिए साहब मैं 4th में थी, तो तब गए थे। तो उसके 2-3 साल पहले यहाँ पे पानी ब्लॉक हुआ था, तो यहाँ ऊपर ऊपर तक भर आया था पानी। और फिर जहाँ पे वो पुजारी सोए हुए थे, उनको जब वो निकलने वाला था ना पानी, तो कहते हैं कि वो क्या करते थे, पुजारी वहाँ पे सोते थे रोज़, और पानी से भरा हुआ था ये पूरा लबालब, पूरा भरा हुआ था नीचे सारा। तो वो दिए जलाते थे, जैसे होता है ना, पत्तों में दिए जलाते थे। फिर जिस दिन वो पानी निकल जाना था ना, तो उस दिन वो उनकी जो दिशा थी वो चेंज होने लग पड़ी। फिर कहते हैं मतलब उनको रियलाइज़ हो कि आज कुछ होने वाला है, और पता नहीं सांप ने आके भी उठाया था, कुछ ऐसी कहानी है। माल के नुकसान का यहाँ नहीं हुआ था। जय बाप बेटी। ये हैं ख्वाजा जी जो जल के देवता हैं, जिनको हम मान देते हैं। देखिए मछली इनकी सवारी है। और फिर ये पहाड़ियाँ और 2 तरफ से नदियाँ आके मिलती, जो मैंने आपको पीछे बता रही थी ना। ये दूसरी तरफ का व्यू है, जहाँ हम गुफा में गए थे उसकी दूसरी तरफ का व्यू है। पहाड़ी हैं, फूल खिले हुए देखिए, सूखी सूखी पहाड़ी हैं, और 2 तरफ से ऐसे नदियाँ आकर मिलती हैं यहाँ पर।
बरसात का खूबसूरत नज़ारा गुफ़ा का आप भी दर्शन कीजिए। जय माता दी, जय ख्वाजा पीर बाबा जी की। और आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं।